आई थिंक वो दुनिया के किसी भी इनाम से बड़ा इनाम है। लिखने वालों का दर्द कहाँ पढ़ने वालों को मालूम है। कोरे कागज पे दिल रख दो तब जाके कहानी बन। थिंक सिर्फ ठोकर खाता हूं मैं। सारे राइटर ठोकर खाते हैं, बाकी धोखा भी खाते हैं। हेलो नमस्ते, दिस इज गौरिका और आज हमारे साथ हैं दिव्य निधि शर्मा, द वेरी टैलेंटेड एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर राइटर. सो वेलकम ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ इज द फीलिंग लाइक. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स गौरिका। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत अल्फाज में मेरे तारुफ कराने के लिए। थैंक यू सो मच। सो पहला सवाल है, बट यू नो इट हैज टू बी अबाउट लापता लेडीज. फिल्म ऑस्कर तक पहुंच गई थी बट फिर जी। भी अभी नहीं पहुंच पाई. सो यू नो बीइंग द राइटर ऑफ इट्स डायलॉग्स एंड आप दिल से कनेक्टेड हो प्रोजेक्ट के साथ, सो अभी क्या चल रहा है मन में? सी हम लोगों को किसी ने भी जब फिल्म बनाते हुए लिखते हुए किसी ने भी नहीं सोचा था कि फिल्म यहाँ तक पहुंचेगी। फिल्म को इतना प्यार मिला फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। जहां जहां फिल्म गई अक्रॉस द वर्ल्ड इट गॉट सो मच लव। आई थिंक वो दुनिया के किसी भी इनाम से बड़ा इनाम है। और वो इनाम एक बार मिल गया, यहाँ तक पहुंची फिल्म, इट्स जस्ट अ लवली फीलिंग। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन इट एंड मतलब यू नो इतना फिल्म ने नाम तो कमाया, साथ ही साथ लोगों को बहुत एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी दिया है. जी। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था विद दिस प्रोजेक्ट? ओ, आई वुड से कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय वर्किंग लाइफ सो फार। बहुत किरण जी ने, बाकी राइटर्स, स्नेहा, बिप्लब, इतनी खूबसूरत कहानी, इतनी खूबसूरत फिल्म लिखी, पूरी जर्नी इतनी अच्छी रही। आई वुड इजीली यू नो rate it as one of the finest experiences of my life. और ऐसा तो डायलॉग्स यू माइट हैव गिवन, तो उसमें अगर जैसे कोई एक्टर अपनी हिसाब से यू नो थोड़ा ट्वीक कर देता है, सो जी। हाउ ओपन इज दैट फॉर एन एक्टर एंड ऑल्सो फॉर अ राइटर, कि कितनी See, यू नो क्रिएटिव लिबर्टी है? होता क्या है कि सब लोग जो हैं, जो इस प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं, none of us is looking for control. We are looking for collaboration. तो बहुत या बार जो बात जैसी लिखी गई है, अगर आप उसमें एक दो अल्फाज ऊपर नीचे करके आपको लगता है इट साउंड्स मोर मोर लाइक हाउ वी स्पीक इन डे टू डे लाइफ, अगर या आप वैसा करके उसको बेहतर पहुंचा पाते हैं तो प्लीज गो अहेड। पर जनरली इस फिल्म में, क्योंकि मैं और स्नेहा हम मिलकर लिख रहे थे संवाद, तो व्हाट आई कैन से कि जैसा लिखा था बिल्कुल ऑलमोस्ट 99.9% वैसे का वैसा पहुंचा है अब तक। All right. So we want to know your own story, that what inspired you to become a storyteller, और आपका you know starting में एक vision रहा होगा to bring a change and you know जो लोग ऐसा सोचते हैं, perceive करते हैं, उन चीजों को बदलना. So you know how have you felt over these years being in this सी, profession? चीजों को बदलना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता कि कहानी या कहानी कहने वाले के कंधे पे इतनी भारी जिम्मेदारी रखी जा सकती है। हम सिर्फ जो प्रॉब्लम है, या जो हमें लगता है कि दुनिया ऐसी है तो शायद ऐसी भी हो सकती है, उसकी तरफ हम्म. हम सिर्फ वी आर द वंस जो उसको इशारा कर सकते हैं। भाई देखो, ये प्रॉब्लम लग रही है हमको समाज में, उसको जी. हल करने की, उसको सॉल्व करना इतना बड़ा मसला है। आई डोंट थिंक कि आर्टिस्ट के कंधे पे वो जिम्मेदारी रखी जा सकती है। हम्म. हम लोग फोटोग्राफर हैं, तो अब वो समाज अगर देखने में खूबसूरत है तो हमारी तस्वीर खूबसूरत आएगी। अगर वो खूबसूरत नहीं है तो हम ऐसा एंगल चुन सकते हैं जहां से पहले से बेहतर लगे, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना हमारे बस की बात नहीं है। ना शायद हमसे ये उम्मीद की जानी चाहिए, ना हमें खुद से ही उम्मीद करनी चाहिए। जी. You know what inspired you to pursue this line? Oh, well, see, I have always been very fascinated about the medium of films. And while Yeah. I was growing up, तो हमारा पहला इंटरेक्शन जो कहानियों के साथ था वो फिल्मों के जरिए था। So I grew up in in various small towns and villages. So Oh. I was enamored by films and I always wanted to be a storyteller. राइट. सो नाउअडेज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो चीजें अच्छी टीआरपी नहीं ला पाती या ऑडियंस का जी। अटेंशन नहीं ज्यादा स्पैन यू नो गेन कर पाती, सो वो चीजें ऑफ एयर हो रही है. टॉकिंग अबाउट टेलीविजन इंडस्ट्री, सो देयर आर मेनी शोज जो ऑन एयर आए बट यू नो ऑडियंस का रिस्पॉन्स इतना कुछ खास नहीं आया, इम्प्रेस नहीं कर पाई ऑडियंस को वो शोज, तो ऑफ एयर कर दिए गए. बट इट डेफिनेटली हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन द राइटर्स एंड ऑल्सो ऑन द एक्टर्स एंड टू ऑल द पीपल हु आर contributing towards it. So what's your take
take on that because you have closely worked with the TV industry also. सी अगेन, ये क्योंकि एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। जी। सो सेल्फ इंडल्जेंट होकर अगर हम ये उम्मीद करें कि देखिए मेरी कला के पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप इसमें पैसा लगाते रहिए, भले ही आपको पैसा वापस मिले या ना मिले, दैट वुड बी एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन आर्टिस्ट एंड। तो हमें Yes. अपनी बात कहनी है, लेकिन अपनी बात ऐसे कहनी है कि वो पैलेटेबल हो और एक बड़ा हिस्सा समाज का उस बात को देखे, उस तक पहुंच पाए। अगर मैं कितनी ही अच्छी बात, जो मुझे लगता है मैंने कितनी महान बात कही, बट इफ इट्स नॉट रीचिंग पीपल, इट्स टोटली पॉइंटलेस। मैं उपन्यास नहीं लिख रहा हूं, मैं कविता नहीं लिख रहा हूं जिसमें किसी और का पैसा या टाइम इन्वॉल्व नहीं है। हम एक ऐसी कंपोजिट आर्ट फॉर्म में है जिसमें सैकड़ों लोग और मिलकर इस आर्ट फॉर्म को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। सो वी हैव टू टेक एवरीथिंग इन कंसिडरेशन। ये भले ही एक आर्ट फॉर्म है, पर इसकी जो कॉमर्स है, जो इसका अर्थशास्त्र है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर। और सो जो दिखता है वो बिकता है, वही चलेगा। सो दिस इज द थ्योरी, आई जी, मीन, which is going on. All right. So I want to ask you that, आज के टाइम में भी there's a saying कि, जो राइटर्स हैं, जो क्रिएटिव स्पेस में भी लोग जो काम करते हैं, उन्हें कॉम्पनसेशन या रिकॉग्निशन बेसिकली, वो अभी भी there's a fight कि कभी कभी एंड में नाम काट दिया जाता है, या फिर वो क्रेडिट जो मिलना चाहिए वो आज की डेट में नहीं मिलता है। सो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे, एंड हाउ कैन वी लाइक ओवरकम all these challenges together as a community? yes, see, together as a community the buck stops with us। राइटर्स की जो हालत है और इंडस्ट्री की जो हालत है, उसमें राइटर्स की भी जिम्मेदारी है। हमारा काम ऐसा कि हम अपना जो सी इंडस्ट्री हमें कैसे ट्रीट करती है, उसके दो रास्ते हैं। या तो हम बेचारे बने, हाय हमारे साथ ऐसा होता है, या हम उस सिस्टम के अंदर कमर कस के ठान लें कि हमें इस सिस्टम को बदलना है। इंडस्ट्री अच्छे बुरे का फर्क नहीं जानती, कोई इंडस्ट्री नहीं जानती, वो कामयाब और नाकाम का फर्क जानती है। अगर हम कामयाब होंगे, इफ ए राइटर डिलीवर्स हिट आफ्टर हिट, इंडस्ट्री विल टेक नोट ऑफ हिम और हर। टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसा हमने देखा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। अगर हम कामयाब काम देंगे, इंडस्ट्री विल टेक नोट। अगर हम कामयाब काम नहीं देंगे तो हमें फुट नोट पे, हाशिए पे धकेल दिया जाएगा। राइट। सो ओवर दीज इयर्स आपने क्या फील किया कि इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए? फॉर एग्जांपल अभी भी हम देखते हैं कि काफी स्टीरियोटिपिकल चीजें दिखाई जाती हैं। एक्ट्रेस ऊपर से गिर गई है तो 1 घंटा तक वो हवा में ही है। सो डू यू थिंक पीपल, आई मीन, ये चीजें देख देख के आई थिंक कहीं ना कहीं वो थक गए हैं। सो वो चेंज कब आएगा? हम क्या अलग वेरिएशन ऑफ मॉडर्न चीजें कब देख पाएंगे इन दिस टेलीविजन इंडस्ट्री, बीइंग स्पेसिफिक ऑफ दैट? जी, टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं आया। मैं भी बहुत वक्त से उम्मीद कर रहा हूँ कि जो गिरे जल्दी गिर जाए, 1 घंटा हवा में ना रहे। पर टू बी फेयर, टेलीविजन इंडस्ट्री का वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। पहले हम 5 डेज ए वीक देखते थे, 4 डेज ए वीक देखते थे, अब 7 डेज ए वीक शोज आते हैं, जिसमें कई बार मुझे लगता है जो देखते हैं उन्होंने भी स्टाफ रख रखा होगा, वीकेंड पे देख के बता देना भैया सैटरडे संडे क्या हुआ था। तो जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग इट। अब अगर एक टेलीविजन शो चल रहा है, उसको चलते चलते उन राइटर से, उन डायरेक्टर से, उन एक्टर से उम्मीद की जाए कि आप चलते चलते इसको सही कर देंगे। इट्स लाइक ये आदमी मैराथन दौड़ रहा है, इसके दौड़ते दौड़ते इसकी ओपन हार्ट कर देंगे क्या? रुक के, ठहर के, वापस देख के, टू टेक स्टॉक ऑफ थिंग्स वक्त चाहिए। वो वक्त अगर टेलीविजन इंडस्ट्री अपने क्रिएटर्स को देगी, सिर्फ सांस लेने का, ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, तो 7 डेज ए वीक कॉन्वेयर बेल्ट पे रखा हुआ है काम। अभी ये गया, अरे ये तो फिर आ गया। तो इंडस्ट्री अपने क्रिएटर्स को उनकी, आई डोंट थिंक उनकी मेंटल हेल्थ सही स्पेस में है। हम सबकी जो लोग 24/7 रिलेंटलेस काम कर रहे हैं, आई रियली डोंट थिंक कि वो लोग इस माइंड स्पेस में है कि री इन्वेंट कर पाए व्हील को। तो व्हील को थोड़ी देर के लिए शायद रुकना पड़ेगा, और अगर नहीं रुकेगा तो दूसरे मीडियम आके उस व्हील को गड्ढे में फेंक देंगे, विच इज ऑलरेडी हैपनिंग। दूसरे मीडियम्स बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं। तो द अगेन बॉल इज इन आवर कोर्ट। We together as a television community will have to take a look at what we have been doing for past 5 years, take stock.
Right, so your working experience with Anupma, we want to know about that क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट व्यूड सबसे ज्यादा टीआरपी और कुछ जी। चेहरे गए हैं कुछ चेहरे आए भी हैं लेकिन शो की पॉपुलैरिटी बरकरार रही है सो आई वांट टू नो अबाउट दैट एंड एक और सवाल ये है कि अगर रूपाली गांगुली की कोई रिप्लेसमेंट है आपकी नजर में या किसको ही रिप्लेस कर सकता है तो वो कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए? रूपाली की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अनुपमा जो सब लोगों तक पहुंचा है, उसमें मतलब बहुत सारे, हर चीज में पूरी टीम का हाथ होता है, राइटर्स, डायरेक्टर्स, राजन सर। पर रूपाली एक, कैसे बताऊं मैं आपको कि वो एक सुपरलेटिव एक्टर हैं जो इस जनरेशन में दूसरी नहीं है। रोज आप जस्ट इमेजिन, मैं अपने काम का रोना रो रहा हूँ कि राइटर के ऊपर कितना लोड होता है। जस्ट इमेजिन बीइंग एन एक्टर जो रोज सेट पर जाता है, 12 घंटे शूट करता है, उसके बाद अगले दिन, उसके बाद अगले दिन, ये काम आप 5 साल से कर रहे हैं। इमोशनली ड्रेनिंग काम, जाते ही रोना शुरू कर देना है, आखिर तक रोना है। नहीं, शी जी। इज जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड हेड्स ऑफ टू हर, द वे शी हैज कैरीड द मेंटल ऑफ द शो, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। So how was your experience on working with this show? ओ, अनुपमा के साथ तो मतलब अनुपमा, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हार्टफेल्ट पीसेस ऑफ राइटिंग पूरी राइटिंग टीम ने, हम सब ने मिलके इससे ज्यादा कभी किया होगा लाइफ में। बहुत बार, क्योंकि हमें लोगों से फीडबैक मिलता है, अरे ये तो बिल्कुल ऐसा है, मेरी माँ की कहानी है, मैंने ऐसा हाँ, अपनी लाइफ में देखा है। क्योंकि हम बिल्कुल। लोग जो सब पूरी राइटिंग टीम है, राजन सर हैं, डायरेक्टर्स हैं, हम सब बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में से, वी डीप डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट्स एंड वहां से निकाल के लाने की हर बार रिलेंटलेस कोशिश करते हैं। थैंकफुली अभी तक वो कोशिश ऑडियंस को पसंद आई है। कई बार पसंद नहीं भी आती, तो भी कम से कम ये सुकून रहता है कि हमारी कोशिश में कमी नहीं थी। मे बी इट वॉजेंट एक्सपेक्टेड, मे बी इट वॉजेंट अप टू द मार्क, एक और हम्म। कोशिश करते हैं। So we want to know about Udaipur Tales Festival जो होने जी। होने वाला है. So what it has to offer, everything, if you can tell. उदयपुर फेस्ट जो स्टोरी फेस्ट है, ये एक तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि कहानी को बिल्कुल उसके मौलिक स्वरूप में, जैसे कहानियां वर इंटेंडेड टू बी टोल्ड टू वन अनदर ना, शाम को बैठ के, अरे भाई सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई पर्चा आज लेके के नहीं पढ़ रहा है। हाँ, इट टेक्स अस टू द गुड ओल्ड डेज ऑफ दादीज एंड नानीज रिसाइटिंग स्टोरीज। तो yeah. मुझे बड़ा ही कमाल की बात लगती है ये इस फेस्ट की। मैं एक बार पहले भी यहाँ मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कि जिसमें आराम से बैठ के हम कहानी सुनाएंगे, जहाँ कहानी ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कहानी ही स्टार है। लोग कहानी सुनने के इरादे से आते हैं, बाकी कहानी कहने के इरादे से आते हैं। एक कहानी सुनने, कहने, कहानी की शौकीन के लिए इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती बिल्कुल। सो कैसा माहौल रहता है मतलब वहाँ पे इतनी सारी डिस्कशंस होती हैं सो डू यू थिंक कि और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं एंड ओवर दीज इयर्स आई मीन आगे जाकर भी डू यू थिंक ऐसे फेस्टिवल्स और होने चाहिए टू ब्रिंग आउट यू नो मोस्ट न्यू टैलेंट की बात अगर हम करें तो इन दिस क्रिएटिव स्पेस? है? एब्सोल्युटली। ऐसे फेस्टिवल, एक तो जनरली लोगों का एक से दूसरे आदमी का कॉन्वर्सेशन इतना कम हो गया है, जिसे कहते हैं ना हिंदी में कि बिल्कुल, संवाद लोगों का आपस में, इट इज हम इतना इतना फोन में सिमट के रह गई दुनिया। तो बजाय इसके बिल्कुल। कि हम कहीं जाएं जहां हमें अपने हम ख्याल 10 20 50 लोग मिलें, जिनके साथ हम साझा करें कि मैं ये आर्ट क्रिएट करके लाया हूं, मैं सुनूं कि आप क्या आर्ट क्रिएट करके लाए हैं। ऐसे मौके इतने कम हो गए हैं। परिवारों में लोग कहानियां नहीं कह रहे, बच्चे पेरेंट्स से कहानियां नहीं सुन रहे हैं। सब बदल राइट, चुका है एकदम। सब बदल चुका है। तो ऐसे में समथिंग, इट्स ए थ्रो बैक टू द गुड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो एक बहुत खूबसूरत पहल है, और मुझे लगता है ऐसे फेस्टिवल्स और ज्यादा होने चाहिए। आई रियली होप कि उदयपुर स्टोरी फेस्ट और ज्यादा आगे बढ़े और बहुत सारे लोग आए, बहुत नया टैलेंट। तो अगर हम आज के टाइम की बात करें सो देयर इज अ लॉट ऑफ एआई इंटरवेंशन आल्सो। जी। लोग कहते हैं कि एआई आपकी मदद के लिए है फिर कुछ लोग कहते हैं कि एआई कुड बी अ थ्रेट बिकॉज राइटिंग का भी काम है एआई लाइक जी। चुटकियों में वो हो रहा है। सो आपके अकॉर्डिंग क्योंकि आप इतने टाइम से इंडस्ट्री का हिस्सा हो एक अहम हिस्सा हो तो एआई का आना अब मतलब हमारे लिए क्या बून है या बीन है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक तो अभी बात पहुंची नहीं है। अभी तो हम नेचुरल स्टुपिडिटी पे ही भरोसा करके कहानियां लिख रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने अभी तक पर्सनली, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं, मैंने अभी तक चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है।
सो जी। आई रियली एम नॉट इन अ प्लेस टू कमेंट कि क्या ये राइटर्स के लिए अच्छी बात है या नहीं है। पर फिर भी सुनने में तो ऐसा लगता है कि यार कोई मशीन इंसान की तरह कैसे सोच सकती है। बिल्कुल नहीं। हाँ मतलब वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न पे सोचती है, लेकिन हम, हम्म। एक इंसान प्रेडिक्टेबली आइडियली नहीं सोचना चाहिए, हमारे अंदर गलती करने की गुंजाइश होती है। और ज्यादातर अच्छी कहानियां, ज्यादातर अच्छी इन्वेंशंस उस ह्यूमन एरर की जो गुंजाइश होती है ना हमारे हम्म। एफर्ट में, उसी की वजह से पैदा होती है। What advice would you give to the aspiring storytellers जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को एक सक्सेसफुल राइटर, सक्सेसफुल फिल्म मेकर या सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखते हैं? देखिए, सक्सेसफुल बनना तो किस्मत की बात है, मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं, लेकिन राइटर या स्टोरी टेलर बनने के लिए हमें स्टोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी, हमें कहानियां सुननी पड़ेंगी, हमें कहानियां पढ़नी पड़ेंगी, हमें कहानियां देखनी पड़ेंगी। अगर, क्योंकि हम एक इंसान के अपने तजुर्बे बहुत सीमित होते हैं, मेरे और आपकी जिंदगी में कितने एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, तो हमें हम्म। तजुर्बे उधार लेने पड़ते हैं, हमें तजुर्बे चुराने पड़ते हैं, हमें जेबें काटनी पड़ती हैं दूसरों की जिंदगी में की। वो जेब तराशी आप कैसे करेंगे, वो चोरी चकारी, वो सेंध आप कैसे लगाएंगे, वो आप किताबों से लगाएंगे, वो आप हम्म। कहानियों से, दूसरी कहानियों से लगाएंगे, वो आप दूसरे लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनकर लगाएंगे। तो इफ यू आर इन्वेस्टेड इन पीपल, जब आप दूसरे लोगों से मिलें, उनकी बातें सुने, कहानियां पढ़ें, जिंदगी को इनहेल करें, कहानियां एक्सेल करें, तब तो बात बन पाएगी, उसके बगैर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। जिंदगी को इनहेल, कहानी एक्सिल, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। हाँ, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एक आखिरी मैसेज फॉर योर फैंस, फॉर द पीपल हु लुक अप टू यू। देखिए आप बिल्कुल कहानियां सुनते रहें, पढ़ते रहें। और क्या बताऊं आपको, जो सुनने वालों के बारे में एक बात थी कि लिखने वालों का दर्द कहाँ पढ़ने वालों को मालूम है, लिखने वालों का दर्द कहाँ पढ़ने वालों को मालूम है, कोरे कागज पे दिल रख दो तब जाके कहानी बनती। अरे वाह।